सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह के ताल्लुकात शेख साहब पाकिस्तान के ईरान के साथ है और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हैं और पाकिस्तान सालिसी में आगे बढ़ रहा है, क्या इसमें कामयाबी यकीनी है या कोई मुल्क नाराज़ भी हो सकता है पाकिस्तान से? देखिए, ये जो मीडिएशन होती है और जो सालिसी होती है, मीडिएशन बेसिकली एक वो होता है कि किसी मुल्क ने आपको कहा हो कि मेरा इनके साथ ताल्लुकात करीब ले आने के लिए मदद करें या कुछ मदद मांगे। एक वो चीज होती है जो खुद एक मुल्क है पेश करता है कि नहीं जी, ये दो बड़े जो मुसलमान मुल्क हैं इनके बीच में जो चीज होनी चाहिए, इनको करीब ही लाया जाए, इसकी सालिसी की जाए। इसकी जो थोड़ी सी बारीकी मैंने आपको समझा दी। डिप्लोमेटिक टर्म्स में जो है, सच्ची बात यह है कि ये दो मुल्क जो है इसके ऊपर कशीदगी रही है, खास करके यमन पे काफी कशीदगी रही है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, काफी कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बड़ी पेचीदा है यानी मतलब ये उसमें थोड़ी सी है चीजें, मगर कभी भी जब भी हम बैठ के बात करते हैं इसका उन्होंने ये बताया कि हल सिर्फ बात करने से हल होगा, नहीं तो बात करने के अलावा मुज़ाकरात के बाद वही बात करना जो मुज़ाकरात नहीं। मैं सऊदी अरेबिया में 4 साल रहा हूँ, उस वक्त में रहा हूँ जब ईरान के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात आपस में बिगड़ चुके थे और जो आज तक भी वो जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है सीवियर्ड है और वो वहाँ एक दूसरे के ताल्लुकात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क होके इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर ने ये सोचा कि ये होना चाहिए और मुझे लगता है कि जरूर प्रिंस मोहम्मद ने जहाँ नई लीडरशिप आई है उन्होंने भी जरूर अपना ख्यालात का इजहार किया। अच्छा शेख साहब, आप रहे भी 4 साल, मुझे एक चीज़ और कि आप लोगों को समझाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए? पाकिस्तान जो सालिसी का रोल प्ले कर रहा है, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जी ये उसूलन फैसला किया जाए कि हम एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। नंबर वन। नंबर 2, बैठ के बात करेंगे और बात करने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक तो सालिसी जो होता है वो बैठ के बीच में इकट्ठे बात करते हैं, एक दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्टली सिर्फ 2 पार्टीज आपस में बात करती हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये 2 मुल्क जब बात करें उसमें पाकिस्तान का बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस खित्ते में अलकायदा के बाद जो अफगानिस्तान का जो सिलसिला है, हिंदुस्तान ने बड़ा फायदा उठाया है। और इन देखो मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त बात की कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ रियासतों का जो चाहते हैं कि ये ईरान और या मुसलमान इंडिया की तरफ इशारा किया और वहाँ मैं तो अमेरिका की तरफ कहूंगा। बाद में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के और उसके लिए कहा था, मगर अमेरिका ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरेबिया और ईरान के लिए नहीं कहा। क्यों? ईरान के अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया उनका बहुत बड़ा मार्केट है, $300 बिलियन से ज्यादा उनको उन्होंने हथियार देने, अभी फौज भी भेज रहे हैं। मैं खुल के बात करूंगा क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो हमें बात करनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में करीब हों, कभी नहीं चाहेगा। और ये पूरी गेम जो खेली जा रही है सिर्फ क्योंकि वही सुपर पावर है, वही सब कुछ कर सकता है, वही ईरान के साथ दुश्मन बना हुआ है, वो उनकी अपनी ताल्लुकात है, वो ठीक है, उस पर मैं नहीं करता कि क्यों किया है क्या किया, मगर जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है खास कोई फर्क नहीं है। और यमन पे जो है आप देखें जो सारी चीजें हुई हैं, हमने पाकिस्तान ने फिर भी ईरान का साथ दिया। हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया था, हमारी पार्लियामेंट ने न्यूट्रल स्टैंड लिया था और हमने कहा था कि हम ईरान को कभी इंटरगनाइज नहीं करेंगे। कैसे भूल सकते हैं हम 64 का जमाना जब रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट थी जिसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की था, तो हम किसी भी टाइम में किसी भी वजह से ईरान को खोना नहीं चाहते, ईरान को खोना नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। पहला इकदाम ये कि कोई मुल्क ना हो तो सबसे पहले जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए दोनों मुल्कों की जानिब से, और पाकिस्तान जो सालिसी का रोल प्ले कर रहा है वो बहुत ही अहम है, सारे दुनिया के अंदर बड़ा पॉजिटिव देखा जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ 11 साल से हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यहाँ वज़ीर आला कायम अली शाह साहब हों या मुराद अली शाह साहब हों, उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स हों, उनके CM हाउस के अंदर मीटिंग्स हों, उनके शहरों के दौरे हों, लगता है ऐसा है पता नहीं क्या जादूगरी करेंगे कि मसले हल कर देंगे।
करना क्या चाहते हैं, ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, कचरा, गंदगी, सड़कें टूटी हुई, बेहद बुरा हाल है। समझ नहीं आता मसला कैसा होगा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या तुरम खानी इस्तेमाल करेंगे, कराची का मसला यूं हल कर देंगे, लाड़काना का कर देंगे। बिलावल नाराज हैं लाड़काना के मामले में, जुल्फ़िकाराबाद एक नया शहर बनना है, उसके हवाले से 7,191 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खर्च किए 11 साल में। आप जब देखेंगे ना मुराद अली शाह साहब को, आपको लगता है ऑर्डर देंगे, ऐसा करेंगे, कचरा उड़ जाएगा, सफाई हो जाएगी, पानी आने लगेगा, सड़कें बन जाएंगी, पार्क ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ऐसा लगता है। अमलन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं होता। उनके साथ एक ऑफिसर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में अब शामिल होंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची के, बहुत अहम गुफ्तगू करते हैं, फ़हीमुज़्ज़मा साहब, और आबाद के अभी नए जो बिल्डर्स एसोसिएशन है उसके चेयरमैन हैं, बहुत ही अहम शख्सियत हैं, मोहसिन शेखानी साहब। मैं गुफ्तगू मोहसिन शेखानी साहब से शुरू करता हूँ। मोहसिन साहब, ये जो सिंध गवर्नमेंट है बहुत कोशिश करती है काम करने की, 7,191 अरब रुपए 11 साल के अंदर इन्होंने खर्च किए हैं सिंध के अंदर। 2 दफ़ा 3 दफ़ा सिंध दोबारा बन जाता इतनी रकम के अंदर, लेकिन इनकी फुर्तियां बहुत नज़र आती हैं। चंद दिनों पहले मैंने सुना है कि सिंध गवर्नमेंट ने आपको बुलाया भी था, सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई। क्या आबाद के साथ वो चाहते हैं, और आबाद क्या सिंध के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची में या सिंध के अंदर करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, और बहुत शुक्रिया आपका इस इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करना, और कराची और सिंध और पाकिस्तान की और जो आप बातें कर रहे हैं सारी। हमारी तो यही कोशिश होती है कि जो इदारे के फेलियर हो गए हैं, बेसिकली जो उन्होंने काम करना था वो इदारे काम नहीं कर रहे। अगर वो इदारे आज काम कर रहे होते तो ये सारे इश्यूज़ ना होते, ना कचरे का इशू होता, ना इलीगल कंस्ट्रक्शन का होता, ना पानी के इश्यूज़ होते। हम फेलियर है लास्ट 10, 12, 15 सालों में। ये इदारों बिल्कुल भी जो उनको परफॉर्म करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे, और जो फंड्स भी यूटिलाइज़ हो रहे हैं वो कोई टारगेटेड पता नहीं चल रहा है। इसलिए कि कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस हो, चीज़ें हों। हमारी यही कोशिश है कि हमने इनको समझाने की कोशिश की। एक आध मीटिंग थी, उसमें हमने कहा कि देखें ये केबल नेटवर्क है, ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट का नहीं है, सब लोग खुश हैं। केबल आ रहा है, लोग टीवी भी देख रहे हैं, लोग पैसे भी दे रहे हैं। ये हर आदमी हर चीज़ देने के लिए तैयार होता है अगर उसको सर्विसेज मिल रही हो तो खुदारा ये प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करें, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। जैसे ही बिल्डिंग कंट्रोल आप LDA का देख ले, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उन्होंने वाइस चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर को डाल दिया। वो हमारा आबाद का चेयरमैन था उस नॉर्दर्न एरिया का, उसको हमने ब्रेक किया, उनको डाला। आज वो कह रहा है कि मैं 25 दिन में आपको अप्रूवल्स भी देता हूँ। हाई राइज की पॉलिसीज़ भी चेंज कर दी, शहर की चीज़ें भी चेंज कर दी, और प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप हवाले नहीं करेंगे चीज़ें नहीं होगी। अब ये वक्त आ गया है कि बड़ी मुश्किल हो गई है, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से इसकी, जहाँ जिस काम की एक्सपर्टीज़ है, जो लोग जो काम जानते हैं, खुदारा उन लोगों से काम ले। आप उन लोगों को काम जानते हैं। मैं हैरान हूँ। मैं मोहसिन भाई, मैं शामिल करना चाहता हूँ फ़हीमुज़्ज़मा साहब को, जिन्होंने सिस्टम चलाया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची के। मेरे ख्याल है गुस्से में भी होते हैं, थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, ये जो फुर्तियाँ आप देखते हैं CM साहब की, सेक्रेटरीज की, साबिक 6 चीफ सेक्रेटरी मतलूब हैं, 7,191 अरब रुपए सिंध में खर्च हुए हैं पिछले 11 साल में। जो शहर का हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? फैसल साहब, मुझे पता नहीं कि मुझे ये गुफ्तगू कहाँ से शुरू करना चाहिए। देखिए, ये बुनियादी तौर पे हमारे सियासी निज़ाम का फेलियर है। देखिए, कराची हो गया या मुल्क का कोई भी दूसरा शहर हो गया, जब तक आप उन शहरों को एम्पावर नहीं करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करने की बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पे आपके शहरों को एम्पावर करने की बात है। जब तक आप नहीं करोगे, ये शहर फंक्शन नहीं कर सकते। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, कराची दुनिया के 8-10 जो मेगा सिटीज हैं उनमें से एक है, मगर आप कराची की तरफ हुक्मरानों का रवैया देखिए। आज तक जो सेंसस किया गया है उसके अंदर कराची की सही आबादी नहीं निकाली गई, और तो और छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि 2 करोड़ लगाई गई है, 3.5 करोड़ करीब लोग रहते हैं। 2 करोड़ नहीं लगाई गई, 1 करोड़ 16 लाख, 1 करोड़ 60 लाख लगाई गई। 1 करोड़ 60 लाख लगाई जी, 1 करोड़ ये जो ऑफिशियल जिसके ऊपर आपका वो भी हो, मगर चूंकि वो इतनी गलत है कि आज तक सरकार जो है उस सेंसस को फाइनल नहीं कर पाई। देखिए, दूसरी तरफ एक बात समझने की जरूरत है, ये पाकिस्तान का वो शहर है जो सन 47 में 4-4.5 लाख की आबादी थी, आज कम से कम 2.5-3 करोड़ की आबादी है।
इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 60 से 70 गुना फैला है ये शहर पिछले 70 सालों में। यकीन जानिए एक मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैं चीन के शहरों की बात नहीं करता कि वो नए शहर बसाते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, मगर दुनिया के न्यूयॉर्क, मुंबई, कलकत्ता, कोई बड़ा शहर उठा लीजिए जो 70 साल में 70 गुना फैल आबादी उसकी बड़ी हो, ऐसा नहीं होता। तो ये मजाक नहीं है। ये शहर 28 में से यूरोपियन यूनियन के 22 मुमालिक से आबादी में ज्यादा है। यूनान या ग्रीस की आबादी सिर्फ 1 करोड़ की है। अब उसको आप जो है, जो हमारे शर्जील मेमन साहब या हमारे जो भी मिनिस्टर रहे हैं, जो भी यहाँ निज़ाम रहा है, उससे चलाने की कोशिश करते हो। बुनियादी तौर पे कराची शहर को जितने हुक्मरान हैं वो सिर्फ लूटने की कोशिश करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, मगर उसको वापस देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके साथ एक बिल्कुल जो एक मजहबी कहते हैं ना जेलसी, हमारे बचपन में हम एक साल सुनते थे शिया सुन्नी का झगड़ा, इस शहर के साथ कोई पता नहीं कौन सा इज्म का झगड़ा है जिसके साथ, और ये वो शहर है जो इस मुल्क पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा GDP कंट्रीब्यूट करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।